अब एडवांस स्ट्रक्चरल हार्ट ट्रीटमेंट के क्षेत्र में तेजी से दुनिया के बड़े देशों की कतार में शामिल हो रहा है। नई दिल्ली में आयोजित मीडिया को संबोधित करते हुए देश के जाने माने हार्ट विशेषज्ञों ने बताया कि मेक इन इंडिया तकनीक, कम लागत और अनुभवी डॉक्टरों की वजह से भारत हाई रिस्क हार्ट मरीजों के इलाज का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बता दें कि मुंबई के हार्ट एंड वेस्कुलर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की HVE टीम ने मिनिमली इन्वेसिव माइक्लिप थेरेपी को लेकर अहम जानकारी साझा की। इस दौरान यहां इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुर फतारपेकर, डॉक्टर मेघव शाह, डॉक्टर अमित गंगवानी, डॉक्टर गौरी शिंदे ने देखिए क्या कहा। वॉल्वुलर थेरेपी और स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन। अब इसका मतलब क्या है वो बताता हूँ। जैसे आप ऑर्थोपेडिक्स जब आप 20 साल पहले ऑर्थोपेडिक्स में जाते थे तो एक ही ऑर्थोपेडिक सर्जन आपका स्पाइन ठीक करता था, आपका नी ठीक करता था, आपकी हड्डियां फ्रैक्चर ठीक करता था। पर अभी स्पेशलाइजेशन आ गई है। नी वाला नी करेगा, शोल्डर वाला शोल्डर करेगा, एंकल वाला एंकल करेगा। सो हर इसमें एक स्पेशलिटी आ गई है। देयर इज अ स्पेशलाइज्ड थिंग इन एवरी। हार्ट भी वैसे ही हो गया है। हार्ट में जो एंजियोप्लास्टी करने वाले हैं वो अलग है, वॉल्व की थेरेपी करने वाले अलग है, हार्ट की वायरिंग सिस्टम या पेस मेकर जिसको लगता है वो थेरेपी करने वाले अलग है, उनको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आपको एक सिंपल अगर एग्जाम्पल दे तो हार्ट ये रूम जैसा है। हार्ट में वायरिंग सिस्टम होती है, पाइप्स होते हैं जो ब्लड लेके आते हैं, ये दरवाजे जो है वो वॉल्व्स होते हैं। तो हम ये स्ट्रक्चर्स को ठीक करने वाले लोग हैं, जैसे वॉल्व थेरेपीज, वॉल्व को ठीक करने वाले, होल्स बंद करने वाले, प्लग्स करने का, ये सब काम हम करते हैं। तो हार्ट में जो वायरिंग सिस्टम ठीक करने वाले उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। सिमिलरली पाइप्स जो ब्लॉक हो जाती है उनको खोलने वाले होते हैं एंजियोप्लास्टी या कोरोनरी इंटरवेंशन। तो हम वॉल्वुलर थेरेपी और वॉल्वुलर स्पेशलिस्ट हैं। ओके, अभी तक क्या हो रहा था कि कोई भी सपोज 80 साल का कोई है या इज वेरी हाई रिस्क, देयर वाज नथिंग टिल नाउ एक्सेप्ट फॉर ओपन हार्ट सर्जरी और मेडिकल मैनेजमेंट। कोई चीज नहीं थी बीच में। अभी there are multiple therapies like the therapy which we're going to talk about, which is called as a clipping procedure. So ये clipping procedure क्या होता है, हम जाके वॉल्व रहती है हार्ट में। वॉल्व का काम क्या रहता है कि एक ही तरफा ब्लड जाने देना, मतलब लंग से ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से वॉल्व खुल के बाहर चला गया। इट्स ओनली वन डायरेक्शन द ब्लड हैज टू फ्लो। कोई कभी उम्र के हिसाब से या कोई बीमारी आने के हिसाब से वॉल्व ठीक से बंद नहीं होता, तो क्या होता है, ब्लड यहाँ से बाहर जाना है तो वो पीछे भी आ जाता है, रिगर्जिटेशन होता है या लीक होता है, और उस वजह से लंग्स में पूरा जो खून है वो पीछे चला जाके पल्मोनरी इडीमा या पानी भर जाता है लंग्स में और सांस लगती है, आपको दिक्कत होती है सांस लेने में। और सो दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी, तो लीक आ जाता है। हम क्या करते हैं, ये बिना ओपन हार्ट के पैर के रास्ते से जाके वो वॉल्व को क्लिप करते हैं, मतलब दोनों जो लीफलेट्स है वो दोनों को नजदीक लेके आते हैं, और उस वजह से क्या हो जाता है, जो लीक हो रही थी वो बंद हो जाती है। और आप ये सब थेरेपीज जो है, हार्ट की पंपिंग जस्ट 15%, 20%, ये जो इतनी हाई रिस्क पेशेंट रहता है ये ओपन हार्ट नहीं कर पाते। अब 20% पंपिंग में किसी को एक्सपेक्ट नहीं करते, या 80 साल के इंसान को एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप ओपन हार्ट सर्जरी करो। उस टाइम में हम आ जाते हैं मिनिमली इन्वेसिव थेरेपीज के लिए, और ये एक रिवोल्यूशन है, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं था। वी यूज्ड टू सर्जरी भी नहीं कर पाते थे, मेडिकल मैनेजमेंट में रह के पेशेंट एक्सपायर हो जाता था। हमने अभी लाइफ स्पैन भी ऐड कर दिया है लोगों का। We have not only added days to life but also life to days. इसका मतलब है कि अच्छे से जिएंगे भी और ज्यादा भी जिएंगे। कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हूँ। ये टीम में मेरा रोल दो तरफा है। एक एनेस्थीसिया देना, ये सारे पेशेंट्स रहते हैं तो थोड़े हाई रिस्क रहते हैं सर्जरी के लिए, तो इनको थोड़ा स्पेशल टाइप का एनेस्थीसिया रहता है। कोई भी आप एनेस्थीसिया ड्रग लोगे, भूल की दवाई, वो हार्ट को अफेक्ट करती है। तो वो हार्ट को कैसे अफेक्ट करती है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो कार्डियक एनेस्थीसिया एक स्पेशलिटी है जहाँ पे एनेस्थीसिया का ये एक अंग है जहाँ पे ऐसे डिफिकल्ट केसेस कार्डियक रिलेटेड उसको स्पेशल एनेस्थीसिया का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसी के साथ साथ मेरा रोल ये है कि ट्रांसइसोफेजियल इको, ये सारी प्रक्रिया जो हो रही है वो चलते हुए हार्ट में हो रही है। ये हार्ट ओपन ना ही है, ना चेस्ट ओपन है, ना दिख रहा है, तो ये देखेंगे कैसे आप। तो उसमें एक प्रोब रहता है जो आप सोनोग्राफी करते हैं। हार्ट की जब सोनोग्राफी होती है वो छाती के बल होती है, ये अन्न नलिका के बल है। ये प्रोब जो है, जो आप एक्सरे पे दिख रहे हो, ये प्रोब
अन्न नलिका से नीचे यहाँ जाता पे है, दिख रहा है लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर अंदर जाता है, एक उंगली के समान उतनी मोटाई रहती है उसकी, और वो अंदर जाके उसके ऊपर एलिमेंट रहते हैं जो सेम सोनोग्राफी जैसे एलिमेंट रहते हैं, जो बाहर से आप करते हैं सोनोग्राफी इको बोलते हैं उसको, 2D इको हार्ट का, वैसे ही ये अंदर इको किया जाता है अन्न नलिका के द्वारा, क्योंकि हार्ट और अन्न नलिका साथ में रहते हैं अंदर, नजदीक रहते हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हैं, यहाँ है और यहाँ है। तो इसीलिए वो एक विंडो रहता है, वो एक जरिया रहता है हार्ट को देखने का। और ऐसे ये प्रक्रिया में स्ट्रक्चरल हार्ट में ट्रांसइसोफेजियल इको बहुत कार्यान्वित रहता है और फायदेमंद भी रहता है, क्योंकि आप देख नहीं पाते हो अदरवाइज। तो ये इको प्रोब आपको दिखाता है कि आपका कैथेटर कहाँ जा रहा है, सटीकता से आप पहुंच पा रहे हो कि नहीं, जहाँ पे लीक है वहाँ पे आप आपका डिवाइस लेके जा रहे हो, कैसे लेके जा रहे हो, लीक को बराबर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, नहीं कर सकते, लीक के पहले करना है कि नहीं करना है वो भी डिसाइड होता है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर लीक कैसे बंद हो रहा है, कितने तरीके से बंद हो रहा है, और कोई तरीका है, जरिया है करने का, वो सब भी डिसाइड होता It is there or not there. हार्ट वर्क की बीमारी इतनी क्यों बढ़ रही है, इसका रीजन क्या है? अवेयरनेस बढ़ रहा है, प्रॉब्लम तो थी पहले से, अवेयरनेस बढ़ रहा है, एंड प्लस अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज गोइंग हायर एंड हायर, तो दैट इज व्हाई। तो इसके लिए और भी चीजें, मतलब आप लोग और क्या क्या पहले ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जैसे 20 साल पहले आप देखेंगे तो अगर आपको ट्रिपल वेसल ब्लॉक है तो सिर्फ बाईपास ही एक ऑप्शन बचता है, स्टेंटिंग का कोई रोल नहीं था। फिर जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट आए, उनके पास एक्सपर्टीज आया, तो आज के टाइम पे ऐसा कोई हार्डली ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें आप अच्छा स्टेंटिंग से अच्छा काम नहीं कर सकते। सो बिकॉज लोगों में एक्सपर्टीज आया, आप लोगों को ये बोल पाए, अगर आपको आता है वो थेरेपी आप बोल सकते हैं कि हाँ ये थेरेपी हम कर सकते हैं। पहले वो एक्सपर्टीज नहीं था, तो बहुत सारे स्पेशली पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में उसको मेडिकली मैनेज होता था। एक रीजन बताता हूँ, पहले ऐसा होता था कि बुढ़ापे के साथ तो सांस फूलती है, चल जाता है, माता जी तो और ये रीजन आज भी होता है इन प्लेसेस लाइक मुंबई, दिल्ली ऑल्सो। बहुत बार ये कॉन्सेप्ट होता है कि अरे ओल्ड एज है उसके वजह से तकलीफ है, बट ऐसा नहीं है। जब आप प्रॉपर इवैल्यूएट करते हैं तो ऑफ कोर्स उसके सिम्टम्स को कैसे पहचानें, क्योंकि कई बार हार्ट के सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है, 6 सिम्टम्स है गिना के हार्ट के। या तो आपको चेस्ट पेन हो सकता है, या सांस का तकलीफ ब्रेथलेसनेस हो सकता है, या शरीर में सूजन पीडल एडिमा, या बॉडी में एनासार का, या फिर आपको दिल की धड़कन महसूस होना पाल्पिटेशन, चक्कर आना, या फिर फटीग थक जाना, जल्दी थक जाना। तो सिम्टम्स 6 ही है, लेकिन जब आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो किस तरीके से वो सिम्टम्स बताते हैं, आप उस तरीके से उसको बेसिक चीजें करते हो, ECG, इको, ट्रेडमिल, सिंपल टेस्ट करते हो, उसमें से आप प्रॉब्लम काफी बार एक अनुमान लेके पिकअप करते हो कि क्या हो सकता है, एंड दैट इज हाउ यू पिकअप। जिन लोगों को बाय बर्थ ये प्रॉब्लम होती है, हार्ट होल्स वगैरह, उसमें भी ये क्या नहीं मैडम, अगर वॉल की थेरेपी है ना, ये जो है, अगर देखिए जो फिट है वो ओपन हार्ट के लिए कैंडिडेट है, उसने फर्स्ट ओपन हार्ट करना चाहिए। ओके। जो बच्चों की बीमारी वो अलग की बीमारी होती है, होल्स का जो होल रहता है वो भी हम बंद करते हैं, वो ये क्लिप नहीं थेरेपी है, वो प्लग्स डालते हो आप उसके अंदर, आप डिवाइसेस डालते हो उसको बंद करने के लिए। So you mean to say कि those say young who can go bypass, then you won't recommend to go through? No, so because of cost and everything. नहीं, not because of the cost. So it is जिनका सर्जिकल रिस्क हाई है, या जो पेशेंट बोलेगा कि मुझे ओपन हार्ट नहीं कराना, देन दिस इज द थेरेपी। कॉस्ट इज वन फैक्टर, बट ओपन हार्ट सर्जरी सालों से होती थी, ये 2018 से आई है। So we don't have data. Minimizing the risk. No, so as of now we don't have data कि अगर 100 लोगों ने ओपन हार्ट सर्जरी की और 100 लोगों ने क्लिप किया तो ये बेटर है कि ये बेटर है, बट अभी तक डेटा नहीं, बट गाइडलाइंस ये बताती है कि अगर पेशेंट यंग है और वो ओपन हार्ट सर्जरी कर सकता है तो इट इज़ बेटर टू गेट एन ओपन हार्ट सर्जरी। बट अभी जो केसेस बताए, जो एज बहुत ज़्यादा है, हार्ट का पंपिंग बहुत कम है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में हम ये विथ नो और मिनिमल रिस्क ये प्रोसीजर्स कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे लो हार्ट पंपिंग में सर्जन खुद सर्जरी टर्न डाउन करता है।